हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे मैथ्स ऑन योर टिप्स में। जैसे कि मैंने पहले आपके लिए क्लास 12 की दो वीडियोस बनाई हैं, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की। तो बच्चों का कहना है कि सर आप ना इस तरीके से सभी चैप्टर्स की वीडियो ना बना के जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं पहले आप उन पे वीडियोस बना दीजिए, उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 3 और 4 थोड़े से आसान चैप्टर्स हैं। अगर हम खुद भी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो भाई बच्चे सही कह रहे हैं कि जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है पहले उन पे वीडियो बना देते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिलेगा और हमें तो मैं बाकी जो बच्चे टॉपिक्स होंगे उन पे भी वीडियो बना दूंगा। तो जिनमें से एक सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक बच्चों को ये लगता है कंटिन्यूटी, चैप्टर 5 से, जिसमें बच्चों को लिमिट नहीं आती है और वो इस चक्कर में इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, जबकि ये टॉपिक बहुत ईजी है और बहुत आराम से आप इससे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी बहुत आपको देखो थोड़ा फॉर्मूले याद होने चाहिए लिमिट्स के, और एक दो बातें मैं बोलूँगा आप वो चीज़ें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो देखना ये चैप्टर आपको बहुत, ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको लिमिट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके कुछ फॉर्मूलोज के बारे में बताता हूँ। तो पहला देखिए, आप इस फॉर्मूले को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू अगर a है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं n a की पावर n माइनस वन। ठीक है ना? अच्छा, लिमिट के इस फॉर्मूले की देखेंगे हम, एक भी बार जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस चैप्टर में, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दी क्योंकि लिमिट में अलजेब्रा के लिए एक ये फॉर्मूला दे रखा है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फॉर्मूला है इस टॉपिक में वो है ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू a साइन, सॉरी x टेंड्स टू a नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय ax इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका मतलब क्या, अगर लिमिट x 0 पे टेंड करती है, x की लिमिट अगर 0 पे टेंड करती है और साइन ax बाय ax है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। साइन ax बाय ax मीन्स जो भी एंगल में वही अगर नीचे है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax बाय ax अगर है तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, देखेंगे आप। उसके बाद अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ax अपॉन में ax, तो इसको भी हम ना, इसको 1 नहीं लिख सकते, इसको 0 लिख सकते हैं। ऐसे एक्सपोनेंशियल के लिए भी एक फॉर्मूला है, अगर लिखा है कहीं लिमिट x टेंड्स टू 0 तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 है और अगर लिखा हुआ है e की पावर ax मीन्स, चलो इसमें मैं सिर्फ x लिख देता हूँ, माइनस 1 अपॉन में x लिखा है तो भी हम इसको 1 लिख सकते हैं। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ax प्लस 1 अपॉन में ax अगर लिखा है तो भी ये 1 हो जाता है। और एक फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन में x अगर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log x बेस e, log a बेस e, सॉरी। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें से आप देखोगे सिर्फ यही वाला यूज होता है बस, बाकी ये सारे यूज होते नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे। अगर कहीं यूज होगा भी किसी फॉर्मूले का तो मैं आपको वहीं लिख के दिखा दूंगा जहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा कंसेप्ट भी देखेंगे। आइए चलिए पहले हम अब कंटिन्यूटी के बारे में जान लेते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दे दे आपको एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जो भी है, आपको क्या चेक करना है, जिस पॉइंट पे हमें ये चेक करना है कि वो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है, आपको उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाती है और वो फंक्शन जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर सेम वैल्यू देता है जितनी लिमिट आ रही है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया है, मैं करके दिखाता हूँ।
देखिए जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जैसे ये है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। किस पे मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू टू पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखने का तरीका होगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एफ एक्स। ये लिमिट x टेंड्स टू का मतलब क्या है? एक चीज का ध्यान रखते हैं, लिमिट अगर आपने 11th में थोड़ा भी पढ़ा होगा, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा, एक बात जरूर समझाई होगी कि अगर लिमिट वो x टेंड्स टू टू लिख रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि x मेरा 2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब होता है कि x मेरा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब x जो है 2 के इर्द गिर्द है, आसपास है। समझ रहे हो? अगर मान लो मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कहीं पर कि लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो ये नंबर लाइन है, ये 2 है, तो मैं कहना चाह रहा हूं मेरा x 2 के आसपास है, या तो यहां या तो यहाँ। x टेंड्स टू 2 का मतलब ही यही होता है, x जो है वो 2 की तरफ टेंड कर रहा है। अब 2 की तरफ टेंड करने के दो तरीके, हो सकता है कोई बंदा इधर से जाएगा, जा रहा हो 2 की तरफ, और ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा इधर से आ रहा हो 2 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि कोई बंदा जो है 2 की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन कहां से? लेफ्ट से जा रहा है उसकी तरफ। तो अच्छा, अगर कोई बंदा लेफ्ट से 2 की तरफ जाएगा तो उस टाइम पर ये x कितना है? 2 से थोड़ा सा कम, यानी कि x मेरा यहां कहीं है, यहां पर। समझ रहे हो बेटा? इसका मतलब है कि x मेरा 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, ठीक है। और अगर मैं यही चीज ऐसे लिखता हूं, कैसे लिखता हूं कि लिमिट, नहीं RHL निकालता हूं, तो मेरे को उसको लिखना पड़ेगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि x मेरा 2 से थोड़ा सा बड़ा है। पॉजिटिव मीन्स प्लस कर दो 2 में, नेगेटिव मीन्स माइनस कर दो 2 में से, ठीक है ना। समझने के कई सारे तरीके हैं, कैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं 2 की तरफ बढ़ूंगा लेफ्ट से, 2 की तरफ बढ़ूंगा लेफ्ट से। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब मैं 2 की तरफ बढ़ूंगा राइट से, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब होता है x मेरा 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, इसीलिए माइनस लगाते हैं कि x मेरा 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर है। और यहाँ पर प्लस इसलिए लगाते हैं कि x मेरा 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, क्योंकि प्लस लगाया, कुछ ऐड करना है उसमें मेरे को। आई होप समझ में आया होगा कि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। मतलब ये जो मैं ऊपर माइनस लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? जब भी आप कभी कंटिन्यूटी चेक करोगे किसी भी फंक्शन की, तो आपको उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, इफ LHL इज इक्वल टू RHL, ऐसा आ जाता है, तो इतना तो हम 11th में भी करके आए थे कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाती हैं, तो उस केस में हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहां पर एक स्टेप और एक्स्ट्रा करेंगे, क्या इतना तो करना ही है, साथ में आपको यह भी चेक करना है कि फंक्शन जिस पॉइंट पे मैं लिमिट निकाल रहा हूं उस पॉइंट पर कौन सी वैल्यू दे रहा है। अगर मैं मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं बेटा 2 पे, फिर मैं राइट हैंड लिमिट भी 2 पे निकाल ली मैंने, और देखा मैंने दोनों वैल्यू बराबर आई है, उस टाइम पे मेरे को एक लास्ट चीज और ये चेक करनी है कि क्या वो फंक्शन 2 पे वही वैल्यू दे रहा है जो ये दोनों दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है, इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of 2, then we can say fx is continuous at x is equal to 2। तो ये सारी बात होती है कंटिन्यूटी की। अगर ये पकड़ में आ गई बात, कंटिन्यूटी खत्म, बस। समझे बेटा? बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और f of 2 अगर ये तीनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन मेरा 2 पर कॉन्टिन्यूअस है।
टू तो मैंने कोई एलिमेंट फिक्स ले लिया, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मेरे से 2 पे भी चेक करवा सकता है, वो 5 पे चेक करा सकता है, 10 पे चेक करा सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन में तो खैर क्या ही चेक करेंगे हम, मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं। लिमिट के मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और देखना आप आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर शॉट सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप धैर्य रखें, पूरी वीडियो देखें लास्ट तक। अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है बेटा, लिखिए इसे। चलिए बेटा, क्वेश्चन ये रहा हमारा। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा 2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कहां पर चेक करना है? 2 पर चेक करना है। ठीक है, लिमिट के बारे में थोड़ी सी बात और बताऊंगा आप लोगों को। जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारे दिमाग में बस एक चीज रहनी चाहिए कि उस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। बस मुझे डिनोमिनेटर को 0 बनने से रोकना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े चाहे। समझ रहे हो बेटा? उसके लिए आपको मैं 3 बातें बताऊंगा। पहला तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि क्या उस फंक्शन में मैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। यानी कि पहला ये स्टेप होता है हमारा। इस स्टेप का नाम है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। लिमिट का हर एक क्वेश्चन आपका इस मेथड को फॉलो करते ही हो जाएगा। पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। अगर उस फंक्शन में मैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूं तो क्या उस फंक्शन की लिमिट नहीं निकलेगी? निकल जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। हमें अपने फंक्शन को वहीं पर छेड़ना होता है जब उसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा होता है। तो अगर मैं x की जैसे मान लो कोई भी फंक्शन मैं लिखता हूं और उसमें मेरे को लिमिट निकालनी है। जरा देखो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, एग्जांपल जल्दी समझ में आते हैं। ये लिखा मैंने x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 2 है और ये है 2x प्लस 3। मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। तो क्या मैं इस फंक्शन में 2 डायरेक्ट पुट कर दूं? हाँ कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं। डिनोमिनेटर 0 बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, दिस इज 7। तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी है? 2 के ऊपर 7 है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा कर दूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, क्या अब मैं डायरेक्ट 2 पुट कर दूं? तो अब मैं डायरेक्ट अगर पुट करता हूं तो आप देखोगे ये वाली चीज बन जाती है बेटा 0/0। और मैंने बोला है नीचे तो 0 बनना ही नहीं चाहिए, ऊपर एक बार को 0 बन जाए बेटा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो वहां खतरनाक चीजें हो जाती हैं, नॉट डिफाइन हो जाता है वो। समझ गया? तो ऐसी सिचुएशन जब भी फंसेगी तो हमें करना क्या है? ये वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर लिया। लेकिन अगर मान लो कभी डिनोमिनेटर 0 बनता है तो वहां पे आपको पहला तो ये करना होता है, उसको फैक्टराइज करके देखो क्या वो फैक्टराइज हो रहा है। यानी सेकंड स्टेप होता है हमारा बेटा फैक्टराइज का। तो मैं देखो इसको फैक्टराइज करता हूँ, ये हो रहा है। ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये बन गया x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और ये कैंसिल। तो जो क्वेश्चन पहले ऐसा दिख रहा था अब कैसा दिख रहा है? अब बेटा ऐसा दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x प्लस 2। क्या अब मैं डायरेक्ट पुट कर दूं? हाँ, अब डायरेक्ट पुट कर दो, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पुट करो यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो अगर मैं डायरेक्ट पुट करता था ये तो नॉट डिफाइन हो रहा था, नॉट डिफाइन हो रहा था। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इस जगह नहीं कर रही, हमने उसको थोड़ा मैनिपुलेट करा, देखो यहाँ तक पहुंचे, लिमिट एग्जिस्ट करवा दी इसकी। कितनी आ रही है इसकी लिमिट? 4। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से होगा, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई तिगड़म करना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, ये चीजें ध्यान में रखनी है कि मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ, मैं नीड होगी मेरे को तो मैं फैक्टराइजेशन भी करूंगा, और जरूरी नहीं है क्वेश्चन फैक्टराइज से हो। एक और चीज होती है, अगर मान लो रूट का क्वेश्चन आ गया ना, लिमिट आप में रूट के क्वेश्चन में लिमिट मतलब लिमिट के क्वेश्चन में रूट आ गया, तो आप ये समझ लीजिए वहां पर रैशनलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, बिना रैशनलाइज के वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो तीसरी चीज होती है
रैशनलाइजेशन। चौथी चीज होती है बेटा, चौथी चीज होती है आपकी सम स्टैंडर्ड फार्मूला। सम स्टैंडर्ड फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाए हैं अभी पीछे, जो आपको लिखवाए थे उन्हीं फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ। और बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर इन चारों में से कुछ भी नहीं लगेगा, वहां पर लगाएंगे हम बेटा जुगाड़। क्या लगाएंगे? जुगाड़ लगाएंगे। अब इन जुगाड़ को बताऊंगा क्या है जब क्वेश्चन में फंसेगा तब, अभी नहीं। ठीक है ना? तो आपको ये चारों बातें याद रखनी है, पांचों। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर इससे सबसे पहला काम ही यही होता है, दिमाग में करना है इस चीज को कि भाई डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, पुट कर दे, मजा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से डिनोमिनेटर जीरो आता है तो हम करेंगे फैक्टराइज, और अगर फैक्टराइज से भी बात नहीं बनती है तो करेंगे रेशनलाइज, और यहाँ भी बात नहीं बन रही तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और अगर यहाँ भी बात नहीं बन रही तो जुगाड़। स्टार लगा लो इसके ऊपर। ठीक है बेटा? तो हम इन पांचों मेथड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लिमिट का। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि इस क्वेश्चन में करना क्या, मुझे चेक करना है मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है या नहीं है कैसे चेक करते हैं। तो पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर जिस पॉइंट पर मैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ ये भी चेक करना है कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है। अगर ये तीनों वैल्यू कोइंसाइड करती है, मींस सेम वैल्यू आती है, देन वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। पहले निकालना है हमें LHL। तो LHL लिखने का तरीका अभी मैंने पीछे आपको बताया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू कहां पर? 2 पे, और इसके ऊपर ये छोटा सा माइनस लगाना ना भूलें, ये माइनस इस LHL की पहचान है कि भाई मैं लिमिट निकाल रहा हूँ, लेकिन कौन सी लिमिट निकाल रहा हूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। और fx। अच्छा, फंक्शन को भी थोड़ा सा समझें। इन्होंने बोला है ये फंक्शन ऐसा हो जाता है कब? जब x मेरा 2 से छोटा होता है। इफ x इज इक्वल टू लेस देन 2 देन fx इज इक्वल टू दिस, और इफ fx इज मतलब fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कहने का मतलब है अगर x मेरा 2 से छोटा होता है तो मैं फंक्शन की जगह ये पुट करूंगा, लेकिन अगर मेरा x 2 या 2 से बड़ा होता है तब मैं फंक्शन की जगह ये पुट करूंगा। तो अब आप मुझे ये समझाएं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट में x मेरा है वो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो बराबर वाली बात तो भाई करनी नहीं है लिमिट में। लिमिट जब भी निकालते हो x जहां भी टेंड करता है x वो एक्चुअल में होता ही नहीं है, x या तो उससे कम होता है या उससे ज्यादा होता है। तो अगर मैं माइनस लगा रहा हूं इसका मतलब x मेरा 2 से कम है। तो x मेरा अगर 2 से कम है तो फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करूं, ये या ये? तो यहाँ पे लिखा है व्हेन x इज लेस देन 2 फंक्शन इज x माइनस 1। तो ये fx हटके यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? x माइनस 1। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और x माइनस 1। अब आप क्या करो, यहाँ पर 2 पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो ना। मैंने क्या बताया था? लिमिट निकालने का तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, फिर रैशनलाइजेशन, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंड देन जुगाड़। तो यहाँ पर देखो बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। क्यों लग रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन? डिनोमिनेटर ही नहीं है, जीरो बनने का मतलब ही नहीं बनता, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आंसर आएगा बेटा 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। RHL का तरीका बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और क्या लेंगे हम यहाँ पर? 2x माइनस, अच्छा fx लिख दो जैसा यहाँ पे लिखा था, थोड़ा सा सिमेट्रिकल चलाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव का मतलब है x मेरा 2 से बड़ा नंबर है, और अगर x मेरा 2 से बड़ा नंबर है यानी कि ये यूज करूंगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 माइनस 3। यहाँ भी डायरेक्ट पुट करा, क्यों? क्योंकि नीचे जीरो नहीं बन रहा। 4 माइनस 3 यानी कि 1, ये तो सेम आ गए, यानी कि LHL और RHL तो सेम आया है। अब मुझे एक चीज और चेक करनी है, सिर्फ LHL RHL से बात नहीं बनती। वो क्या चीज चेक करनी है? जहां पर मैं लिमिट निकाल रहा हूं फंक्शन के अंदर वो वाली वैल्यू भी डाल के देखो।
यानी कि अब मेरे को क्या चेक करना है, एफ ऑफ टू निकालना है। एफ ऑफ टू का मतलब एक्स यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 2। और फंक्शन मेरा ये कब यूज होता है, जब एक्स 2 से छोटा है, और ये कब यूज होता है, जब एक्स 2 या 2 से बड़ा है। जब एक्स मेरा 2 है या 2 से बड़ा है तब ये यूज करूंगा। तो देखो ये है 2 से बड़ा, 2 से बड़े का केस, ये है एग्जैक्टली 2 का केस। तो एग्जैक्टली 2 के केस में भी आपको यही चीज यूज करनी है। यहाँ भी कितना आया आंसर, 1। तो क्या लिखेंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। तो तीनों चीजें बराबर हैं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करना है। ये भी एक मैंने फंक्शन लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने लेस देन के लिए अलग फंक्शन लिया था, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन लिया था, इसलिए मुझे पता चला था भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज करूंगा, राइट हैंड लिमिट में ये यूज करूंगा। यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं लेस देन और मोर देन। यहाँ पर क्या इन्होंने बोला, फंक्शन मेरा ये होगा कब, जब एक्स मेरा 0 नहीं होगा। 0 नहीं होने का मतलब है कि चाहे 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, मैं यही चीज यूज करूंगा। मोटी मोटी बात बताता हूँ, जब भी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मतलब है आपका एल में भी यही यूज होगा और आर में भी यही यूज होगा। दोनों जगह सेम फंक्शन यूज होता है जब भी नॉट इक्वल टू 0 का केस आता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, 2 नंबर में आ सकता है और आया भी हुआ है कई बार ये क्वेश्चन। तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो अभी मैंने समझाया आपको कि यहाँ पर x मेरा 0 नहीं है, और जब मेरा x 0 नहीं है तो कौन सा यूज करना मुझे, ये वाला। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और मोड ऑफ x अपॉन में x। अब यहाँ पर बात ये फंसती है भाई कि लिमिट में जब मोड वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी दिक्कत देके जाता है हमें। हमें ये चेक करना होता है कि इस मोड के बिना ये x कैसा है। अगर यहाँ पे मोड नहीं लगा होता, ये तो पता है मुझे ये प्लस है, ये प्लस है क्योंकि क्वेश्चन में इसमें मोड नहीं रखा, मोड नहीं लगा रखा, इसका मतलब है इसको इसने छुपाया नहीं है, इसका नेचर छुपा रखा है। इसके नेचर को मुझे खुद पहचानना पड़ेगा कि भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स को देखना है एक्स है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पर एक्स मेरा 0 से छोटा नंबर है, और 0 से छोटा नंबर क्या होता है, नेगेटिव। उस नेगेटिव नंबर को यहाँ पर पुट करो और देखो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बिना मोड के। सोचो मोड नहीं है, अगर मैं यहाँ से कोई भी नंबर लेता हूँ, ऐसा नंबर जो 0 से छोटा है, उसको इसमें पुट कर दूँ, तो आप ये चेक करो कि वो मोड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस मोड को हटाएंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में एक्स। लिमिट तब तक नहीं पुट करना है जब तक कि वो कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए। ऐसा नहीं करना यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, बेटा नॉट डिफाइन मजा आ गया, टीचर भी मजे ले लेगा, ध्यान रखना। ये कट गया, अब आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये आया -1। तो अब x की जगह नहीं है भाई, कहाँ पर 0 पुट करी जाए, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है हमारी, RHL निकाल के देखो इसका। वैसे तो यहीं से पता चल गया कि भाई ये कंटिन्यूस नहीं होगा, रीजन LHL की वैल्यू कितनी है, -1। और देखो जब x मेरा 0 हो जाएगा तब fx की वैल्यू कितनी है, 1। जब यही चीज बराबर नहीं है तो आगे मैं निकालूं, तो छोड़ो मत निकालो, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको RHL कैसे निकलेगा इसका। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx। 0 पॉजिटिव का मतलब है अभी भी मेरा x 0 नहीं है, 0 से बड़ा है इस बार, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx की वैल्यू मोड ऑफ x अपॉन में x। अब नेचर फिर चेक करेंगे, इस बार मेरा x क्या है, 0 से बड़ा नंबर यानी पॉजिटिव, पुट करोगे पॉजिटिव आएगा।
लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x बाय x, कट के कितना है 1, तो यहाँ ये लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन है, इस बार क्या रखा है, fx इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। कहने का मतलब देखो मैं नंबर लाइन से समझाता हूँ आपको, ये है -1, ये है 0 और ये है 1। इनका कहना है अगर मेरा x -1 और 0 के बीच में, यानी कि ऐसा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तेरा, अगर मेरा x यहाँ से लेके यहाँ तक है तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ये वाली, ठीक है ना। इसका नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, तो यानी कि यहाँ पे कौन यूज होगा, फर्स्ट। और जब मेरा x 0 या 1 के बीच में होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यू, तब मैं ये वाली चीज यूज करूंगा, यानी कि ये मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2। समझ में आ रही बेटा आपको मेरी बात। जब भी मेरा x 0 और 1 -1 के बीच में होगा तब ये लूंगा, और 0 और 1 के बीच में होगा तो ये वाली चीज यूज करूंगा। इनका कहना है अगर मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर, 0 पर। क्वेश्चन है इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड p की वैल्यू निकालनी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बोलते हैं कि अगर मेरा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे, इस इंडिकेटेड पॉइंट पे, तो आप बताओ k की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी है, k, p, a, b, c, कुछ भी कैसा भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अगर इसने ये कह दिया भाई क्वेश्चन वाले ने हमसे कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे बराबर है। तो इनका कहना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, कहां पर, एट x टेंड्स टू, या फिर एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और फंक्शन कौन सा यूज होगा, तो यहां पर x मेरा क्या है बेटा, 0 से छोटा। अब आप ये सोच रहे होंगे 0 से छोटा, 0 से छोटा तो यही वाला यूज होगा, देख रहे हो ये 0 और -1 के बीच की इक्वेशन। तो 0 से छोटा तो -2 भी है, लेकिन जब हम लिमिट निकालते हैं ना, तो लिमिट के टाइम पर जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, मेरा x उसके जस्ट आसपास होता है, बहुत दूर नहीं होता। ये लगा लो कि अगर ये 0 है, ये -1 है, तो जो मेरा x है ना वो 0 से तो छोटा है, लेकिन -1 के तो पास भी नहीं भटक रहा वो इसके इर्द गिर्द है, बहुत ही क्लोज, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। यानी कि कुछ ऐसा ये समझ लो 0.9999, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 0.00000001 ऐसा कुछ है ये, ठीक है ना। ये 1 तो बहुत दूर चला गया, तो बस 0 नहीं है ये समझ लो, उसके इतना क्लोज है, बस उसके पास ही नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं है, बस ये समझ लो, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या है, x मेरा 0 से छोटा है, तो जब भी मेरा x 0 से छोटा होगा कौन सी इक्वेशन यूज करनी है बेटा, मेरे को यहाँ पे ये वाली यूज करनी है। तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और इसको लिख देंगे लिमिट, ये आ जाएगा 1 माइनस सॉरी प्लस px और -1 माइनस px और डिवाइड बाय x। अब यहाँ पर देखो क्या मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को पहले ही दिख गया बेटा नीचे x है, अगर मैं सीधा पुट कर दूं यहाँ x की जगह 0, तो ये तो पूरा ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको समझा रहा था, मैंने बोला था अगर मान लो लिमिट के क्वेश्चन में रूट आ जाए तो मतलब ही नहीं बनता बिना रैशनलाइजेशन के वो हो, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
रैशनलाइज करते हैं इसका। ये है 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू, ये माइनस है, ये वाला साइन चेंज होगा बस, ना ये साइन चेंज होगा ना ये वाला साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी एक्स और प्लस 1 माइनस पी एक्स। अब ये बन गया बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ये बेटा नीचे दिख ही नहीं रहा है, एक काम करते हैं ऊपर लिखता हूँ इसको, यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो रूट कैंसिल, 1 प्लस पी एक्स, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस पी एक्स और डिवाइड में दिस इंटू दिस, यानी x मल्टीप्लाई बाय 1 रूट में, सॉरी 1 प्लस पी एक्स और प्लस 1 माइनस पी एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ माइनस अंदर भेजो, देखो क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, माइनस अंदर भेजेंगे 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 प्लस पी एक्स और डिवाइड बाय x 1 प्लस पी एक्स और प्लस 1 माइनस पी एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ देखो 1 से 1 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव पी एक्स हो गया बेटा 2 पी एक्स और होल डिवाइडेड बाय x 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स, x से तो x कट गया। देखो जो आपका जीरो बना के दे रहा था वही गायब, इसी जीरो का, इसी x का जुगाड़ करने के लिए बेटा इतना सब खेला है हमने। अब ये x खत्म, अब सीधा लिमिट पुट कर दो। अब जैसे ही लिमिट पुट करोगे यहां तो आएगा 2p, एक मिनट, यहां तो आ रहा है बेटा 2p, यहां पर आप जैसे ही लिमिट पुट करोगे ये बन जाएगा आपका 0, यानी कि रूट में 1 और प्लस यहाँ पे डालोगे 0 तो ये भी हो गया रूट 1, और रूट 1 का मतलब तो 1 ही होता है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको बेटा दोबारा लिख लेता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2p अपॉन में 1 प्लस 1 2 और 2 से 2 कट गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया बेटा हमारा p, आप इसको लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई p। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट इसकी, और लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर देंगे। इतना समझ में आ गया ना आपको, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है बेटा p। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और जीरो पॉजिटिव मतलब x मेरा जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़े पे ये यूज करना, 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2। अब क्या यहाँ जीरो पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो आप ये देखोगे अगर मैं यहाँ जीरो पुट कर भी देता हूँ तो जीरो नहीं बन रहा नीचे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप सीधा जीरो पुट करिए। तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 1 अपॉन में 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 1/2। तो LHL की वैल्यू p है, RHL की वैल्यू -1/2। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL, तो p की वैल्यू आगे बेटा कितनी, -1/2, दैट्स इट। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए बच्चों फिर से ये क्वेश्चन है हमारा, ये फंक्शन दे रखा है इन्होंने,
ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और कहता हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसमें पी और क्यू दो चीज़ें निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में एक ही चीज़ निकालनी थी हमें, सिर्फ पी। यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है। फिर से वही केस लगाएंगे हम यहाँ पर। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है? 0 पे। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बराबर होंगी। तो एक बार हम यहाँ से पहले एल एच एल निकाल लेंगे, आर एच एल निकाल लेंगे और ये वाली सिचुएशन लगा देंगे। तो पहले एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। एल एच एल में कौन सा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, लेफ्ट हैंड पे कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका साइन पी प्लस 1 एक्स प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स अगर लिखा है तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ पर एक ये बात ध्यान रखनी है मेरी आपको, कि जो भी एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तब मैं उसको 1 लिख सकता हूँ। और लिमिट कहाँ टेंड होनी चाहिए? 0 पे। तो यहाँ देखो लिमिट तो 0 पे टेंड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ 0 लगा दूं तो ये इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी। ये यहाँ पे 0 लगाते ही पूरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं, एक्स को कर दो सेपरेट, दोनों जगह बांट दो। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन पी प्लस 1 एक्स, इसके नीचे भी एक्स लगा दो, और प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसके नीचे भी 1 लगा दिए एक्स। अब ये तो बन गया 1, क्योंकि जो लिमिट होती है, लिमिट की प्रॉपर्टी है बेटा, लिमिट अगर आपका ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसका मतलब ये लिमिट इसकी भी है और इसकी भी है। तो जब मैं ये इसको दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये बन गया आपका 1। अब इसके लिए क्या करा जाए, तो मैंने बोला जो भी यहाँ पर है वही नीचे होना चाहिए। तो इसके पास क्या है? p प्लस 1x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? p प्लस 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो पहले तो इसको बनाते हैं, उसके बाद अगला स्टेप दिखाता हूँ आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये है साइन p प्लस 1x अपॉन में x। इसमें p प्लस 1 की जरूरत है नीचे। अगर नीचे p प्लस 1 आ जाए ना तो मैं इस पूरे को 1 लिख दूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, p प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और p प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस p प्लस 1 को यहाँ दिखाने से अच्छा है बेटा आप इस p प्लस 1 को इसके पास दिखाएं, इसके पास p प्लस 1, और प्लस में इधर क्या आ गया? 1। ये तो 1 बन गया, ये 1 बन नहीं रहा था, इसको p प्लस 1 की जरूरत थी, तो p प्लस 1 इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, ये देखो आपका पूरा बन गया 1। यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? LHL की वैल्यू आ गई p प्लस 1, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू में दिस, यानी p प्लस 1 और प्लस में 1। LHL की वैल्यू आ गई बेटा p प्लस 2, ये आ गया LHL। अब निकालेंगे RHL। RHL आप पहले इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं, थोड़ा जगह थोड़ी कम है ना, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, यहाँ से p प्लस 1 और ये 1 p प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई बेटा 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं, LHL इज इक्वल टू p प्लस 1 प्लस 1, p प्लस 1 ये और ये 1 इक्वल्स टू p प्लस 2। अब निकालते हैं RHL। ये थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका रूट का क्वेश्चन है बिना रैशनलाइजेशन के होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी एक बात मेरी ध्यान से सुनना। 0 पॉजिटिव ये लिखेंगे हम, x प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में रूट एक्स और डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2। अच्छा, x की पावर जो 3/2 है बेटा, इसका मतलब होता है 1.5। 1.5 का मतलब 1 और आधा, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख दूं, x इंटू एक्स की पावर 1/2।
और ये कितना होता है x, किसी भी नंबर की पावर अगर 1/2 हो जाए तो मैं उसको रूट भी बोल सकता हूँ। तो यानी बेसिकली ये जो आपका लिखा है ना x की पावर 3/2, इसका मतलब है x रूट x। तो आप यहाँ पे लिखो x रूट x, ये लिखो। अब यहाँ से देखो रूट x कॉमन आ जाएगा पूरे से, ऊपर से और यहाँ से। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर से x कॉमन लो, आप ये ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में x और माइनस रूट x और अपॉन में x रूट x। अब रूट x देखो इसके पास भी है, रूट x इसके पास भी है, रूट x कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, रूट x को कॉमन निकालो। देखो बेटा क्या बचेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, रूट x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर रह जाएगा आपका रूट में 1 प्लस एक्स और यहाँ रह जाएगा -1 अपॉन में x और ये रूट x। इससे ये तो कट गया। अभी भी मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता क्योंकि नीचे x है। अब क्या करो, इसका कर दो रैशनलाइज, क्योंकि रूट है भाई, रैशनलाइज होके सही हो जाएगा। तो ये है रूट 1 प्लस एक्स -1 अपॉन में x, ये माइनस है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स प्लस 1 रूट 1 प्लस एक्स और प्लस 1। अब आप देखोगे ये हो गया a माइनस बी और ये a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस एक्स -1 होल डिवाइडेड बाय x, 1 प्लस एक्स और प्लस में 1, इससे तो ये कट गया और इस x से ये x कट जाएगा, है ना। तो फाइनली बचा क्या, अच्छा ये पहले मैं, अब जगह ही नहीं बची यार, क्या करूँ। चलिए आप लिख लीजिए थोड़ा सा, मैं जब तक थोड़ी सी जगह निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्या बचा आपका, एक तो बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, आपको लिमिट बेटा एंड तक लिखते हुए चलना जब तक कि लिमिट पुट ना कर दो। ये बचा x अपॉन में x अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस में 1, इस x से एक x कट गया, अब 0 पुट कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि रूट में 1 है, रूट में 1 का मतलब 1 ही होता, तो ये आ जाएगा सीधा 1 अपॉन में 2। ये आगे बेटा आपकी RHL। तो LHL में कितना आया था p प्लस 2, RHL में कितना आया 1/2, लगा दो ये वाली सिचुएशन, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू में f ऑफ 0, इसको भी ना भूलें कृपया। LHL की वैल्यू p प्लस 2, RHL की वैल्यू 1/2 और देखो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने q, तो यहाँ से q तो सीधा निकल गया 1/2, q तो आ गया आपका 1/2 और इसको इसके इक्वल रख दो, p भी निकल जाएगा। तो p प्लस 2 की वैल्यू भी कितनी है 1/2, तो p आ जाएगा आपका यहाँ से -3/2। दैट्स योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर खुद करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा आपको भी कि भाई क्वेश्चन हो रहा है अब मेरे से सॉल्व। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ भी है कई बार ये क्वेश्चन पेपर में। वही क्या रखा है इन्होंने कि फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पर, π/2 पे। फंक्शन कंटिन्यूस है π/2 पे, आपको k की वैल्यू निकालनी है, वही LHL ले लेते हैं। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, इस बार लिमिट कहाँ पर निकाल रहे हैं, 0 पे नहीं निकाल रहे, π/2 पे निकाल रहे हैं। तो π/2 नेगेटिव और लेस देन पे, अब यहाँ देखो नॉट इक्वल टू, मैंने क्या बोलता, LHL RHL दोनों जगह सेम चीज़ें यूज होती हैं जब नॉट इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ माइनस, ये हो गया k cos x अपॉन में पाई -2x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बतानी है इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने अभी लास्ट में एक टॉपिक बोला था कि सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ और वो भी ना लगे तो जुगाड़ लगाओ, तो ये बेटा भाई जुगाड़ वाला क्वेश्चन है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा, और अगर मैं यहाँ π/2 पुट कर दूँ डायरेक्ट तो ये बन जाएगा 0,
ना तो साइन वाला कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना टेन वाला कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना रैशनलाइज कर सकते हो यहाँ पर, ना फैक्टराइज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन करें कैसे? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको देखो ये वाली बात माननी है मेरी। एलएचएल का सीन होता है तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट मान लो एक्स टेंड कर रहा है कहाँ पर आपका, माइनस ए की तरफ मान लेते हैं, और एफ एक्स है। तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जितने फॉर्मूले लिखाए थे, सिर्फ एक फॉर्मूले को छोड़ के हर जगह लिमिट कहाँ टेंड कर रही थी, जीरो की तरफ। तो यानी अगर मुझे इसको अपने फॉर्मूलों की तरफ शिफ्ट करना है इस क्वेश्चन को, तो लिमिट आपको टेंड करानी पड़ेगी जीरो की तरफ। तो लिमिट को जीरो की तरफ टेंड कराने का तरीका, तो आपको एलएचएल के केस में ये लिखना है सीधा लिमिट। अब ये कैसे आया क्यों आया बेटा, अभी वक्त ये नहीं है, अब आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़ो, जो बोल रहा हूँ आप अभी सिर्फ उसको याद करो, ठीक है। एलएचएल के सीन में आप सीधा लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और इस एफ एक्स की जगह लिखोगे एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी x को बदल के a माइनस एच कर दोगे जब मैं LHL सॉल्व करूंगा तब। लेकिन अगर यही चीज RHL में हो जाए तब क्या करोगे, तो RHL में चीज होती है ऐसी, x टेंड्स टू a पॉजिटिव और f ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच। तो ध्यान रखना LHL में हो जाएगा a माइनस एच, RHL में हो जाएगा a प्लस एच, और लिमिट चली जाएगी h टेंड्स टू जीरो। पहले आप इसको लिख लो तब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, या फिर चलो देखो अभी जगह जरूरत पड़ेगी तो मैं मिटा दूंगा इसको। आप क्या करो, LHL का सीन है ये वाली चीज चलेगी, तो ये बन जाएगा बेटा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो और k cos, लिमिट जहां पर टेंड कर रही है उसमें से h माइनस कर दो। तो लिमिट कहां टेंड कर रही थी, पाई बाय टू पे, तो x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय टू माइनस एच, ऐसे नीचे भी कर देंगे बेटा, ये पाई माइनस टू और x आ गया ना, x की जगह लिखेंगे पाई बाय टू माइनस एच, ऐसे जैसा मैंने बोला वैसे लिख दिया, इसी यही जुगाड़ है बेटा हमारा, चाहे तो ऊपर लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो क्या बन गया बेटा k साइन h, और डिवाइडेड बाय पाई, और टू से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो हो जाएगा माइनस पाई, और टू से फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2h, इससे ये कट गया, क्या रह गया हमारा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h, k साइन h अपॉन में 2h, k साइन h अपॉन 2h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन में h, ये बन गया 1, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ax अपॉन में ax होता है तो 1 होता है, कहने का मतलब जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, तो 1 हो जाता है, ये बन गया 1। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा, k बाय टू, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है, राइट हैंड लिमिट भी यही है, तो चाहे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की फंक्शन वैल्यू निकाल लूँ या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लूँ, एक ही बात है, दोनों तरफ से सेम ही आएगी, क्योंकि फंक्शन तो सेम यूज करना मुझे। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर RHL नहीं निकालेंगे, यहाँ पर आप सीधा इतना सीन कर देना कि LHL को इक्वल करवा देंगे f ऑफ पाई बाय टू के। तो LHL की वैल्यू कितनी है बेटा, k बाय टू, और f ऑफ पाई बाय टू कितना निकाल के दिया इन्होंने 3, तो इस हिसाब से k की वैल्यू आ गई 6, लिख लीजिए। चलिए देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि लिमिट, मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कहाँ पर कंटिन्यूअस है बेटा, पाई बाय टू पे, तो क्या था बताओ, p कितना है, q कितना है, p और q दोनों निकालना है इस बार फिर से, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालते हैं, वही LHL RHL की बात करेंगे, यहाँ भी LHL निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स,
ये रहा। तो एफ एक्स की जगह कौन आएगा, पाई बाय टू से छोटा, यानी ये आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू नेगेटिव और 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब वीडियो पॉज करके या तो आप ट्राई करके देखो कैसे होगा ये, मैं आगे करवाता हूँ आपको। अगर मैं इसमें लिमिट पुट कर दूं पाई बाय टू, तो देखो नीचे बेटा ये 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सोचना है कि भाई मैं इसको सॉल्व कर सकूं कैसे भी, फॉर्मूला बन नहीं रहा है ना, कोई ट्रिक मतलब लिमिट का तो खैर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, बाकी आप थोड़ा सा सोचेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, आप खुद भी करके देख सकते हैं, पॉज करो और खुद करके देखो, क्या पता आप मुझसे कुछ अच्छा सीख जाओ, है ना। मैं हो सकता है डिफिकल्ट बताओ, आप कुछ आसान कर लो। यहाँ पर क्या करना आप बेटा, ये कर लेना, इसका होल क्यूब कर सकता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आपको क्या करना है, पहले a माइनस बी लिखना है, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स, और उसके बाद फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, और ये है 3 का 3, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू नेगेटिव, इसको हम क्या कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे। तो आपका ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाई ये 3 और ये 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। और अब क्या करना है, देखो ये तो कैंसिल, अब आप पुट कर सकते हो सीधा पाई बाय टू, कोई दिक्कत नहीं, अब डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा। अब आप पुट करो, देखो साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, तो यानी कि ये 1 पहले से ही है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी ऊपर तो हो गया 3, और इस 3 से ये 3 कट गया, और यहाँ पर पाई बाय टू डाल दो, तो ये 1 और ये 1 2, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 3 इंटू 2, और इसकी वैल्यू आ गई 1 बाय टू, यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया 1 बाय टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 बाय टू। अब निकालते हैं इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू पॉजिटिव, और इक्वेशन क्यू 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी देखो वही सिचुएशन है, नीचे फिर से 0 बन रहा है, अगर मैं इसमें पाई बाय टू पुट कर दूँ तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाना है, और कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है यहाँ तो, वहाँ तो चलो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, कॉस स्क्वायर को खोल दिया, यहाँ पर क्या करें, तो ये फिर से वही जुगाड़ वाला सिचुएशन है बेटा अब की। लेकिन आर एच एल फंसा है, पिछली बार क्या था एल एच एल था, इस बार है आर एच एल। तो आर एच एल में मैंने क्या बताया था, एच टेंड्स टू 0 बट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, यानी कि मैंने ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से भाई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू पॉजिटिव तो होगा, लेकिन ये जो x है क्या, सॉरी यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाय टू नहीं, अब हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये बनेगा, और जो x है आपका वो हो जाएगा साइन पाई बाय टू प्लस एच, इस बार ये बनेगा। ऐसा क्यों भाई, बिकॉज इस बार आर एच एल है, इस बार एल एच एल नहीं है। एल एच एल में होता है पाई बाय टू माइनस एच मीन्स ए माइनस एच, और आर एच एल में होता है ए प्लस एच। यहाँ भी वही करेंगे, ये पाई माइनस 2 पाई बाय टू प्लस एच
और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये q 1 माइनस साइन π/2 प्लस थीटा π/2 पे चेंज हो जाता है तो साइन बन जाएगा कॉस, और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, यानी कि कॉस थीटा आएगा सिर्फ कॉस h। आप याद कर लो साइन π/2 प्लस h कॉस h होता है, साइन π/2 माइनस h भी कॉस h होता है। अब ये पाई माइनस अंदर भेजोगे तो -2, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो बचेगा पाई, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2h का होल स्क्वायर। बेटा पाई से तो पाई कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ बन गया देखो 1 माइनस कॉस h। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में बेटा, ये पूरी 12th में यूज होता है, ठीक है ना, ये समझ लो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये फॉर्मूला। अगर 1 माइनस कॉस h होता है ना तो हम इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, और अगर यही प्लस हो जाए तो होता है 2 कॉस स्क्वायर h/2। इसको तो बिल्कुल दिमाग में डाल लो, हर एक चैप्टर में यूज होगा बेटा, चाहे इंटीग्रेशन ही लो, चाहे डिफरेंशिएशन लो, चाहे लिमिट लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लो, कुछ भी लो, जहां भी आपको ये दिख जाए ना 1 माइनस कॉस h, आपको ऐसा लिख देना 2 साइन स्क्वायर h/2, यानी जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ 2h होता तो यहाँ h हो जाता, यहाँ 4h होता तो यहाँ 2h हो जाता। माइनस में साइन बनता है, प्लस में कॉस बनता है, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ये तो माइनस है यानी साइन बनेगा। बना दो बेटा साइन। ऐसी जो भी मैं बातें बताता हूँ बेटा, जो फॉर्मूले बताता हूँ, इनको तो डब्बे में लिख लिया करो, नोट लिख लिया करो, ये आपके बहुत काम आएंगी। q इंटू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2, और नीचे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4h²। अब आपको क्या करना है, देखो साइन आ गया ना, साइन आ गया तो बस ये समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको देखो ऐसे लिख लेना, इससे तो ये काट दो, ये बन गया लिमिट h/2, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा q/2, इसको लिखेंगे हम साइन h/2 अपॉन में h, और इनटू फिर से लिखेंगे साइन h/2 अपॉन में h। और अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो अगर ये h/2 है तो इसको भी h/2 होना पड़ेगा, तो आप क्या करो बेटा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, इसे ऐसे ऐसे यहाँ भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। हुआ क्या हुआ, ये बेटा ये बन गया 1, ये भी बन गया 1, क्या रह गया q 2 2 और 2, यानी ये आंसर आया आपका q अपॉन में 8। अब मैं LHL भी निकाल चुका हूँ, RHL भी निकाल चुका हूँ, और π/2 पे भी वैल्यू दे रखी है मुझे, तो देख लेता हूँ जगह कहाँ पर है जहाँ आपको दिख सके। आप एक काम करो, इसको उतार लो, मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा, एक काम करता हूँ क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। ये वाली बात याद रखें कि π/2 पे कितना है, p है, तो मैं π/2 इसको हटा देता हूँ। अब मेरे पास LHL कितना है, RHL कितना है, वो लिख लेंगे। LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ π/2। तो LHL में वैल्यू निकली है बेटा 1/2, तो यहाँ तो आ गया 1/2। RHL में वैल्यू कितनी है, RHL में वैल्यू आई है q/8, और f ऑफ π/2 की वैल्यू है p, सॉरी p। तो देखो आपको दिख ही रहा होगा p की वैल्यू आ गई 1/2, p तो आ गया 1/2, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इधर भेज दो, तो q की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, दिस आंसर। और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो में मैंने बेटा आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब एक ना एक बार तो जरूर आए हुए हैं पेपर में, सारे PYQ क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और बेटा मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी के वो सभी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो 2 क्वेश्चन मिक्स कर देता है, जैसे LHL इसका उठा लिया इस वाले क्वेश्चन का, RHL उस वाले क्वेश्चन का उठा लिया, फिर से एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लिमिट सॉल्व करने की मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं किस तरीके से सॉल्व होता है।
आपको बस डिनोमिनेटर जीरो बनने से रोकना है, ठीक है। अब उसके लिए आप रैशनलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन का सहारा ले सकते हैं, आप सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला लगा सकते हैं, आप उसके बाद जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है ना। यही चार चीज़ें होती हैं लिमिट निकालने की, यही चीज़ें 11th में सीखी थी, वही हमने आगे इसकी एप्लीकेशन सीखी है। तो एप्लीकेशन क्या, कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल की, ताकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से या लाइक से और शेयर से मेरे को हौसला मिल सके कि मैं आगे और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।